नमस्ते सभी को. Welcoming you all in your YouTube channel Keval Yog. My name is Arunendra. So today I will discuss the asanas, a very effective asanas for polycystic ovary syndrome यानी कि PCOD, जो कि आज बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है फीमेल्स में. मैं इसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेक करिएगा. और आज उससे रिलेटेड सारे इफ़ेक्टिव आसनास आपको बताने जा रहा हूँ. हर एक आसनास को 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड ज़रूर करना है. मैं सिर्फ आसनास को करके दिखाऊंगा और उन आसनास को नोट डाउन करिए और उनकी प्रैक्टिस रेगुलर करिए. हम 3 महीने के भीतर ही हम इन सब से ओवरकम कर सकते हैं. सारी हार्मोनल डिसबैलेंस से हम ओवरकम कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस. This is the warm up, cat and camel, very effective for your spine or for your also hip region organs. Inhale करते हुए आप ऊपर देखोगे और आर्च करोगे बैक को. एक्सेल करते हुए आप नीचे देखोगे, अपने नेवल की तरफ देखना है और राउंड करना बैक को. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. इसकी प्रैक्टिस 10 से 15 बार. ध्यान रहे कि आपको रिस्ट और शोल्डर एक लाइन पे होगा, पीछे से टोस को टक करके रखना है. नाउ इसके बाद जो दूसरी वार्म अप की प्रैक्टिस होगी, हम पहले शशांक आसन पे जाएंगे. दिस इज द शशांक आसन. यहाँ से धीरे धीरे सामने की तरफ स्कूप करेंगे और कोबरा पोज भुजंग आसन. फिर एक्सेल करते हुए बैक शशांक आसन. फिर धीरे धीरे आएंगे आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ को यूज करके, सो कोबरा. एक्सेल करते हुए बैक टू रैबिट पोज. इनहेल, स्कूप अप टू कोबरा. एक्सेल बैक टू रैबिट पोज. एंड यस, सो दिस वाज द 2 वेरी इफेक्टिव वार्म अप. लेट्स स्टार्ट आसनास. कौन कौन से आसनास हो सकते हैं इसके लिए? सो पहला आसन होगा आपका धनुरासना. बड़ा ही इफेक्टिव आसन है. हम आप पेट के बल अपने लेट जाएंगे और पीछे से दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ लेना है. अभी श्वास भरते हुए इनहेल, अपर बॉडी को ऊपर उठाना जैसे कोबरा में हमने किया है, और थाइस को ऊपर उठाना ये. और यहीं पे कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है 10 to 15 टाइम्स, विच विल टेक 30 to 40 सेकेंड्स टाइम. और आफ्टर कंप्लीटिंग 15 breath, come down and just take rest here. द नेक्स्ट आसना इसी पोजीशन से हमें लेनी है, वो होगा आपका शलभासना. दोनों पाम्स को थाइस के नीचे रखना है. ऐसे थाइस के नीचे रखते हुए फिंगर्स को थोड़ा सपोर्ट करेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे ऐसे. ध्यान रहे इस वाले पोजीशन पे, इस आसना पे आपको पूरा हिप रीजन इंगेज होता है, सारे ऑर्गन्स इंगेज होते हैं. तो यहीं पे होल्ड करना है 40 सेकेंड्स. धीरे से आप रिलीज करोगे. ध्यान रहे हर एक आसनास पे आपकी ब्रीदिंग बड़ी ही कॉन्शियस होनी चाहिए. और आप दोनों आसन करने के बाद शशांक आसन पे रेस्ट करोगे. यहाँ पे भी 30 to 40. वज्रासन भी एक बहुत ही बेहतरीन आसना है. आपके हिप रीजन ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है पूरी तरह से. आपकी थाइज इंगेज होती हैं, आपके ग्लूट्स इंगेज होते हैं, और मेन जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं. तो आपको इसमें कम से कम लगभग 1 से 1.5 मिनट रोज़ बैठने का अभ्यास करिए. तो ये जो सारी समस्याएं हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की, ये सारी समस्याएं जल्दी से क्योर हो जाएंगी. सिंपल वज्रासन में बैठिए, खाना खाने के बाद भी बैठिए, और जब आप योगा अभ्यास करिए तब भी इस पर कुछ देर तक ज़रूर अपना समय दें. तो वज्रासन. अभी जो अगला आसना होगा वो होगा उष्ट्रासना, कैमल पोज जिसे हम कहते हैं. आप अपने नीज पे आ जाओगे. नीज को हम शोल्डर के डिस्टेंस से खोल लेंगे. पीछे पैरों को हम फ्लैट कर देंगे. अगर ध्यान रहे कि अगर जब हम नहीं पहुंच पाते हैं कई लोग, तो पैरों को हम ऐसे भी रख सकते हैं. अगर पहुंच रहे हो आप इजीली तो आप ऐसे कर सकते हो. श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हैंड डाउन. इनहेल, हैंड अप, एक्सेल डाउन. सो दिस इज द कैमल पोज, वेरी इफेक्टिव अगेन फॉर योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये अगर पैर नहीं पहुंचेगा तो आप इस पोजीशन पे रहोगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर रहोगे. ध्यान रहेगा अगर नेक में ज़्यादा पेन होता है पूरा इसको ढीला नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा इसको हमें टाइट करके रखना है. सामने देखते हुए
और नेक में पेन नहीं है और माइग्रेन जैसी समस्याएं नहीं है तो इसे पूरा ड्रॉप कर दो। ऐसे धीरे से रिलीज करके फिर से चाइल्ड पोज। हर बार चाइल्ड पोज करने से हर बार प्रेशर आपके हिप रीजन ऑर्गन्स पे आता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल थिंग है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थिंग है। वज्रासना और शशांक आसना, दोनों ही आसना कॉमन है आपके इस पैकेज में, पीसीओडी के आसनास के पैकेज में। अब जो अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करके बैठेंगे। अगेन द वेरी इफेक्टिव आसना, दिस इज द जानु शीर्षासना। आप एक पैर को फोल्ड करके अपने मूलाधार चक्र यानी एनस पॉइंट पे लगाओगे। एनस पॉइंट और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो बीच में गैप है उसे हम कहते हैं पेरिनियम रीजन। उस रीजन पे हमें लगा देना है, नॉट एग्जैक्टली इन द एनस पॉइंट बट इट्स अ पेरिनियम रीजन। और उसके ऊपर थोड़ा सा हमें वेट डालना है आपकी बॉडी का, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए, श्वास भरते हुए, एक्सेल करते हुए डाउन। नहीं हो पा रहा है, कमर पे ज़्यादा दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, पैर को फोल्ड करके। ज़्यादा कंफर्ट हो हम नीचे चले जाएंगे और यहीं पे 10 से 15 श्वास। फिर दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए और हाथ नीचे। इसको हमें दोनों पैरों से करना है। इसके बाद जो अगला आसन होगा वो होगा, हम बहुत ही फैमिलियर होंगे इस आसना से, ये होगा हमारा बटरफ्लाई। बड़ा ही इफेक्टिव आसना है बटरफ्लाई। आपके कई बीमारियों में इसका हम उपयोग करते हैं। ये सिंपल मूव करना है। ये जो भी आसनास मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रहे, कई डिजीज़ में, जैसा कि मैंने कहा, कई डिजीज़ में ये उपयोग हो सकते हैं। इट्स सेम लाइक अ मेडिसिन। जैसे एक मेडिसिन, कई बार आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है बहुत सारे रोगों में लाभदायक होती है, ऐसे ही आसनास में एक आसना उनके कई लाभ। तो हमें सिंपल इसको 1 से 1.5 मिनट तक हमें मूव करते रहना है, बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी रुकावट के। अब जब 1 से 1.5 मिनट पूरी हमारी थाइज वार्म हो जाए, थाइज जॉइंट वार्म होने के बाद श्वास भरी और बद्ध कोणासना, धीरे धीरे सामने फोल्ड करना, जितना हो पाए उतना सामने जाइए। और यहाँ पे भी 50 to 60 ब्रेथ होल्ड करना। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव। फिर श्वास भरते आप ऊपर आओगे और बैक को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम दोनों हाथों को आप पीछे ड्रॉप करेंगे ऐसे, और हिप्स को ऊपर उठा देंगे। दिस इज द काउंटर पोज। ये सारे सिटिंग पोस्चर्स करने के बाद हमें इन्वर्जन्स आसनास के लिए जाना है। इन्वर्जन्स में ही हमें हल आसना, कर्णपीड़ आसना, सर्वांगासना, 3 आसना बड़े ही इफेक्टिव आपके हिप रीजन ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। टी शर्ट्स को हम टक करेंगे ऐसे, और देन lie down on the back with inhale, lift your legs up। ध्यान रहे इन्वर्जन आसनास में हमारे पूरी बॉडी का वेट शोल्डर्स और नेक पे होता है। तो इफ़ यू गाइज आर सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल, शोल्डर इश्यूज, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, सो और यस मेंस्ट्रुएशन टाइम आपको इन्वर्जन्स में नहीं मूव करना। दिस इज द स्केल डाउन फॉर ऑल द इन्वर्जन आसनास। तो आपको यहीं पे रुकना है। रेस्ट ऑफ पीपल कैन मूव लाइक दिस। सो दिस इज द सर्वांगासना। बड़ा ही इफेक्टिव आसना है ये आपके हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए। तो यहीं पे होल्ड करना है 50 से 60 सेकंड। 1 मिनट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ी देर रुकें, एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तो अच्छे से रुकें आप। अगर स्ट्रेंथ के अनुसार, हर बॉडी की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे रुकने के बाद आप डायरेक्ट मूव करोगे हल आसन में। यहाँ भी 30 to 40 सेकेंड्स। सर्वांगासना में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए, हल आसन में थोड़ा सा कम दीजिए। और फिर कर्णपीड़ आसना 10 से 15 सेकेंड सिर्फ। ये कान को नी से टच कर देना है धीरे से, लेग स्ट्रेट करके। जब पूरा टाइम हो जाए तो धीरे धीरे इन्हें रिलीज करिए। और बहुत ही ज़रूरी है, इन तीनों आसनों को करने के बाद आपको कर्णपीड़ आसना में काउंटर पोज पे जाना है। दैट इज द फिश पोज। पाम्स को हिप्स के नीचे रख के, वेट एल्बोज पे लेकर, हेड और चेस्ट अप, नेक को बेंड करिए और क्राउन ऑफ द हेड ऑन द मैट, यानी टॉप ऑफ द हेड ऑन द मैट। दिस इज द
fish pose, the counter for all the 3 asanas. How to release? Weight elbows पे दीजिए और simply head and chest up, look at your toes and then lie down. अब lie down in the sense हमें शवासन करना है। इन सारे पैकेजेस को करने के बाद थोड़ी देर तक शवासन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इट्स ऑल्सो रिलैक्स योर माइंड। इसके बाद और शवासन के बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है इस पीसीओडी की समस्या के लिए। तो हम सिद्ध योनि आसन में बैठेंगे। सिद्ध योनि आसना कैसे होता है? आप लेफ्ट हील को अपने पेरिनियम पे लगाओगे और राइट हील को आप जस्ट लेफ्ट फुट के ऊपर रखोगे, ऐसे राइट फुट को लेफ्ट फुट के ऊपर, ताकि आपकी राइट हील आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को टच करे, लाइक दिस। सो दिस इज द सिद्ध योनि आसना। लेफ्ट हैंड की पोजीशन प्राण मुद्रा में, ताकि हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को बढ़ाए ये प्राण मुद्रा। लास्ट की दोनों फिंगर को टच कर देना है थंब के टिप से। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन कैसे करना है देखिए। आप राइट हैंड की पोजीशन क्या बनाओगे? प्रणव मुद्रा। पहली 2 फिंगर फोल्ड होंगी, लास्ट की 2 फिंगर और थंब को ओपन रखोगे। नाड़ी शोधन को समझना है हमें कैसे करते हैं नाड़ी शोधन। हमें पहले राइट को क्लोज करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, फिर लेफ्ट क्लोज करके चिन को चेस्ट के पास लगाइए। दिस इज द जालंधर बंदा। अंदर ब्रेथ होल्ड करना है, जितनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करके हेड अप एंड एक्सेल थ्रू राइट। अब राइट से इनहेल करना है, चिन टू चेस्ट, head up, exhale through left. ये हुआ 1 राउंड। ऐसे ही आपको 5 to 8 राउंड्स एवरीडे प्रैक्टिस करिए। ये जो आपको मैंने 15 से 20 मिनट का पैकेज दिया है, इसको आप कंप्लीट करिए 45 to 50 मिनट तक इसको टाइम दीजिए एवरीडे, और बहुत ही मैसिव चेंजेस होंगे आपकी बॉडी में और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपके माइंड में भी, पॉजिटिव थॉट्स होंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। एंड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं किसी डिजीज़ के लिए, उसे भी कमेंट करके बताइए, तो मैं जल्दी ही वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आशा है आप सबको समझ में आई होंगी सारी बातें। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद द केवल योग। जय हिंद, जय भारत।